लेकिन समय कालखंड में स्थिति ऐसी बदली कि स्वास्थ्य के मामले जल्दी से आशीर्वाद तो लेने आए हैं सर। आइए एक मिनट। हाँ ठीक है। अभी अभी डॉक्टर सहजानंद जी आ गए हैं और आइए एक कॉड हॉस्पिटल के विषय में मैं इनसे दो शब्द में पूछता हूं। सर बताया जाए कि ये हॉस्पिटल बिहार के लिए किस संदर्भ में और कैसे ठीक रहेगा? बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छत्र के नीचे सभी सब्जेक्ट का इलाज होगा और ये जो आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से चंगुल से छूटेगा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो लोगों को थोड़ा परेशान करने की प्रवृत्ति है, इट विल बेटर टू से लुटने की प्रवृत्ति है, उस चंगुल से लोग छुड़ाएंगे। और इसे एक से एक लड़ने लोग हैं जिनको हम जानते हैं। और हम थोड़ा लेट हो गया लेकिन अब और हम समझते हैं कि हमारी शुभकामना है और हम हर तरह से मदद करेंगे और पूरे देश में हम भ्रमण करेंगे तो कॉड का नाम बोलेंगे। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले तक एक टॉपिक आया था स्टेम सेल पर, क्या है कैसे है। आज ये लोग उस पर काम करके शोध में सफलता भी हासिल कर लिए हैं और उससे आगे चिकित्सा में किस तरह से फायदा होगा डॉक्टर साहब ने अभी बताया। जैसा कि मैंने बताया एक कॉड हॉस्पिटल ये फरीदाबाद में है, लेकिन बिहार में ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आइए जानते हैं मैं इनसे। जरा आप बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। और यहाँ पर हमने जो आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एकॉर्ड हॉस्पिटल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट वाइज जो टेक्नोलॉजी है, उसको हमने यहाँ के डॉक्टरों को अवेयर करवाना है कि ये फैसिलिटी, इतने हाई एंडेड फैसिलिटी हमारे पास है। आज जो हमारी टीम यहाँ पर है, जैसे आप अभी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष से मिले, डॉक्टर बीजू से मिले, हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं और दिल्ली नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साहब, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रो साइंसेज एकॉर्ड हॉस्पिटल के और विजिटिंग प्रोफेसर हैं ESI मेडिकल कॉलेज के। तो डॉक्टर साहब का यहाँ पर आना और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, किडनी के बारे में, एडवांसमेंट के बारे में बताना, ये एक बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि डॉक्टर साहब के ही सुपरविज़न में फरीदाबाद शहर का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और अब तक कई किडनी ट्रांसप्लांट सर के सुपरविज़न में हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जितेंद्र सर से कि कुछ किडनी के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। अभी मैं पटना के होटल चाणक्य में हूँ और आज यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के विषय में जो एक छत के नीचे सभी तरह के बीमारियों का इलाज, सभी तरह के फैकल्टी, सभी तरह के डॉक्टर इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में है कि वेटिंग नहीं करना है किसी पेशेंट को, और जब तक उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर देते हैं तब तक उनका इलाज अनवरत वो करते रहते हैं। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज का मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत कॉस्टली है, बल्कि कम से कम रेट में, सरकारी रेट के अनुसार वो लोग आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना चाहते हैं। डायरेक्टर कार्डियक थोरेसिक सर्जरी CTVS and we also have Dr. Manish sir. इसी परिकल्पना के साथ आज पटना में पूरे एक कॉड की टीम पधारे हैं। हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि इस हॉस्पिटल में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अन्य तरह के जितने भी यौगिक क्रियाएं के द्वारा सभी प्रकार से चिकित्सा दिया जाता है। और इसी क्रम में कुछ ऐसे गंभीर बीमारी हैं जिनका निदान शायद हमारे बिहार जैसे राज्य में संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी पेशेंट को सर्वाइव करना पड़ता है, वो परिस्थिति न आवे उसकी भी एक व्यवस्था है। मैं आपको पारी पारी से सभी डॉक्टरों से मैं पूछूंगा कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेडिकल फील्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड होने लगा
तो उतना इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। अभी अजय बाबू बता रहे थे कि यहाँ बिहार में डॉक्टर लेड सिस्टम है, डॉक्टर को बड़ा है, मतलब इट्स डॉक्टर ड्रिवन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग एक डॉक्टरों की टीम है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी में हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि एक डॉक्टर अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए और टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट हम लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना पाए। जैसा कि देखे संदीप जी हम लोग को डॉक्टर साहब के विषय में बताए हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र से हम लोग का बात करना बहुत ही लाजमी हो जाता है, इसलिए कि किडनी के मार से सभी लोग झेल रहे हैं खुद को, और आगे पता नहीं कितने पेशेंट झेलेंगे इस चीज़ को, और उचित इलाज के अभाव में अंततः दम तोड़ देते हैं। अगर वैसे पेशेंट को कुछ दिन की आयु और मिल जाती है, या जो सक्षम है उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। इसी सब संदर्भ में बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र से, और विस्तार से बताएंगे। बताया जाए सर। देखिए, भारत में हर साल 3 लाख नए लोग एडवांस किडनी फेलियर के शिकार होते हैं, और इसमें 90% लोग मर जाते हैं क्योंकि संसाधनों में कमी है और लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बिहार से हूँ। मैंने MBBS और MD की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से किया था। कुछ दिन मैंने IGMS में भी गुजारा, और मैंने DM की डिग्री संजय गांधी लखनऊ से 20 साल पहले लिया, और फ़िलहाल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। जब मैंने DM किया तो उस वक्त बिहार में इतनी सुविधा नहीं थी कि हम यहाँ आकर के वो सारी प्रैक्टिस को कर सकें, लेकिन अब हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास से एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जो यूनिक इस मामले में है कि ये डॉक्टर लेड डॉक्टर रन हॉस्पिटल है, और ये कॉरपोरेट कल्चर से एकदम अलहदा है, अलग है। तो ये किडनी फेलियर जो विकराल रूप ले रही है, उसका समाधान कैसे होगा? तो पहली बात तो ये है कि हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दें, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और BP के मरीज, और यहाँ पे अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत उपयोग है, और एकॉर्ड हॉस्पिटल में अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सब कुछ उपलब्ध है। जैसा कि सर, बिहार से बहुत सारे पेशेंट जब वहाँ जाएंगे, बाहर जाने पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से हर एक पेशेंट के साथ कम से कम 2 या 3 आदमी जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या सुलभ हो पाएगा उन लोग के रहने के लिए? देखिए, पहली बात कि हम रेफरिंग डॉक्टर से बेहतर तालमेल बनाना चाहते हैं कि जो यहाँ जांचें हो गई उसको हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई सही जांचें हैं, और पहले से ही ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी प्लान हो जाए कि उसे कहाँ किस विभाग में जाना है। अगर मरीज़ दिल्ली जाता है स्टेशन या एयरपोर्ट, उनको पिकअप करने की जिम्मेवारी भी हम लोग की है। आज Delhi for a long time now. I've got around 17 years of cumulative experience in cardiac surgery. And I started off my career at Max Sake. Subsequent to that, I moved through Fortis and QRG, which is where I met Jitinder. And once in a lifetime, you come across a group of people whom you realize that they are friends first and doctors later. And they are friends of your own skin. You identify with their thought process, you identify with their principles. And the core principle that I felt once I met him was that they were trying to do something good. हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर विदो पिल्लई जी। आइए मैं उनसे बात करता हूं। तो सर बताइए कि आपका हॉस्पिटल किस तरह से वर्क करता है? देखिए, दिल्ली में इनफैक्ट इंडिया में ही एक पहला डॉक्टर्स कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है एकॉर्ड, जो कि फरीदाबाद में शुरू किया गया है। एक नई पहल है जो कि सारे डॉक्टरों ने मिल के बनाया है, और डॉक्टर मिल के चला रहे हैं। एक क्लिनिकल गाइडेंस कमेटी है जो डॉक्टरों से बनी हुई है, और हमारी कोशिश मूल रूप से ये है कि पेशेंट को एक अफोर्डेबल केयर एंड क्वालिटी केयर और उस स्तर पे दिया जाए, उन दामों पे दिया जाए जो कि पेशेंट आराम से बेयर कर सकता है। इन दैट मैनर ये एक बिल्कुल नई पहल है। और ये सारी चीज़ तो आप लोग बताएं ही। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी एक बीमारी गैंग्रीन बहुत ही डरावना बीमारी है, लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग के पैर काटने पड़ते हैं, उसके बाद भी बहुत लोग नहीं बचते हैं। तो इस बीमारी को आप कैसे टेकअप करते हैं? देखिए, गैंग्रीन का मेन कॉज जो नॉर्थ इंडिया में है वो इसलिए है कि नॉर्थ इंडिया एक टोबैको प्रोमिनेंट बेल्ट है। यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत वाइड स्तर पे होता है, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, मसाला पान खैनी के रूप में हो। इसकी वजह से क्या होता है कि पैर की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं,
एंड हमारे देश में डायबिटीज़ का स्तर भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें मिलके गैंग्रीन का इंसिडेंस इंडिया में वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंसिडेंस में से है। एंड हमारे पेशेंट्स जिनमें अमूमन ये बीमारी पाई जाती है वो सोसाइटी के उस तबके से आते हैं जो गरीब हैं और वो केयर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो हमारा डिपार्टमेंट, सिंस आई एम द डायरेक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी, हमारा वास्कुलर सर्विस जो है वो दिल्ली के 5 बड़े वास्कुलर सर्विस में से एक है, जिसमें एंटायर स्पेक्ट्रम, चाहे वो आर्टरीज को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी करना हो, यहाँ से लेके कि बाईपास सर्जरी, जटिल बाईपास सर्जरीज करनी हो, नए रास्ते बनाने हो ताकि खून उन लिम्स में लाया जा सके। हमारी पहल ये है कि किसी को भी अपना लिम्ब लूज ना करना पड़े, अपने पैर लूज ना करना पड़े और किसी को अपनी लाइफ लूज ना करनी पड़े। तो डिफरेंट केस, डिफरेंट फैकल्टी हैं। इसी क्रम में अब आगे डॉक्टर दिव्या हैं जो कि गैनी की डॉक्टर हैं, साथ में आपको IVF भी देखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं कुछ। बहुत सारे निसंतान दंपत्ति हैं, बहुत काफ़ी मेहनत के बाद भी उनको संतान सुख नहीं प्राप्त होता है। इस क्रम में उनके पास जो भी जाते हैं उनको पॉजिटिवली 100% उनके तरफ से प्रयास रहता है कि उनको ये सुख मिले। आइए कुछ बात करते हैं। तो मैडम बताइए कि किस तरह से, जैसे बहुत सारे लोग को आज घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इवन तांत्रिक ओझा गुनी सब कर रहे हैं, वैसे पेशेंट को आप क्या कहेंगे? देखिए, इनफर्टिलिटी तो बहुत विकराल रूप ले चुका है, काफ़ी मरीज़ आते हैं इसके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनफर्टिलिटी है, अगर इसका हमने टाइमली डिटेक्ट किया इसका रीज़न और टाइमली हम इसका इलाज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। कई बार तो हमें IVF तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल तरीक़ों से, दवाइयों से या उसके छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे ही हम पेशेंट को संतान सुख दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत एज हो गई, इसमें महिलाओं की एज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर महिलाएं यंग हैं तो हम कोई भी ट्रीटमेंट जो करते हैं, किसी भी मोडालिटी से उनको ट्रीट करते हैं तो उसके सक्सेस रेट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। And then I completed my post-graduation in obstetrics and gynecology from Escorts Hospital. And then I did a fellowship in assisted reproductive techniques. So I'm basically an obstetrician, gynecologist and minimal invasive surgery. And I'm into ART also. It is like my passion. Infertility I'm doing out of passion, and I feel so very good when I'm able to play my little role in this part, this unbelievable thing which nature does, that is procreation. आइए इसी क्रम में आप एक डॉक्टर राकेश से बात करते हैं जो कि अभी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में हड्डी टूटते हैं, सर फटते हैं, और ये ऑर्थोपेडिक के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। इनसे भी कुछ बात करते हैं। आप बताइए सर, कैसे कैसे वहाँ इमरजेंसी पेशेंट अगर है कोई तो कैसे उसका इलाज? देखिए, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए जो ट्रॉमा केसेस होते हैं उनके लिए एक बड़ा एरिया हमने बड़ा एरिया रखा है, जिसमें पेशेंट्स को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किनको ज़्यादा ज़रूरत है, किनको कम ज़रूरत है। उस हिसाब से हमारा एक ट्रायज सिस्टम है जिसमें इमरजेंसी वाले पेशेंट को पहले देखते हैं और किनको ICU की ज़रूरत है, किनको सर्जरी की ज़रूरत है, उस तरह से उनको कैटेगराइज करके, प्रायोरिटाइज करके पेशेंट को फिर रखा जाता है। सो वी आर प्राउड टू से कि ये हमारा पूरे दिल्ली NCR का ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें इमरजेंसी का बहुत बड़ा एरिया दिया गया है क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट को टैकल करने के लिए। मेरी शुभकामना है कि बिहार से जो भी पेशेंट अगर यहाँ से मायूस हुए हैं तो एक बार एकॉर्ड फरीदाबाद ज़रूर कांटेक्ट करें, और उनके बिहार में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं वहाँ के। अगर यहाँ संभव हुआ तो यहाँ ही आपका इलाज हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ा विशेष तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।